निश्चल प्रेम। मम्मी, 7 वर्षीय आदित्य ने जोर से चिल्लाते हुए कमरे में आकर इधर उधर देखा। माँ को न पाकर आदित्य पूरी ऊर्जा एकत्रित कर फिर से चिल्लाया, मम्मी। इस बार माँ की आवाज आई, आ रही हूँ बाबा, क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर बाद माँ रसोई घर से बाहर आई और बोली, कहो क्या बात है, आज इतनी जल्दी खेल कर आ गए? मम्मी, आज हमारे खेल के मैदान में बहुत सारे काले काले लोग मिट्टी खोद रहे थे। उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। पर क्यों? माँ, वे लोग कह रहे थे कि हमें यहाँ पर वृद्धाश्रम बनाना है, इसलिए हम वहाँ नहीं खेल सकते। अरे भाई, कौन से काले काले लोग, कौन सी मिट्टी, कौन सा वृद्धाश्रम? पीछे से आदित्य के पापा की आवाज आई। पापा, आप ऑफिस से आ गए? कहते हुए भागकर पापा के गले लग गया। उसने पापा से पूछा, पापा, यह वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा, वृद्धाश्रम बूढ़े लोगों के रहने के लिए बनाया जाता है। कौन से बूढ़े लोग पापा? वही जिनके बाल सफेद होते हैं, जैसे सौरभ के दादाजी और मेरे नाना जी। आदित्य बोला। हाँ बेटे, अरुण ने जवाब दिया। पापा, मेरे दादाजी क्यों नहीं हैं? बेटा, आपके दादाजी भगवान के पास हैं। जब मैं छोटा था तब वो मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चले गए थे। अरुण ने धैर्य से जवाब दिया। आदित्य की उत्सुकता अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। वो फिर से वृद्धाश्रम के बारे में पूछने लगा। इस पर रीमा ने कहा, आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ कि वृद्धाश्रम क्या होता है। बेटे, जो लोग बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करते, उन्हें प्यार नहीं करते, वे लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने के लिए भेज देते हैं। आदित्य इस उत्तर से सोच में पड़ गया। फिर बोला, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। मैं आपको कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। रीमा ने प्यार से आदित्य को गले लगा लिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आदित्य प्रतिदिन वृद्धाश्रम बनने वाले स्थान पर जाकर काम में हुई प्रगति का मुआयना करता। हर रोज घर आकर वहां हुए काम के बारे में माता पिता को जानकारी देता। उसने पहली बार किसी इमारत को बनते हुए देखा था। इस समय उसका ध्यान पूरी तरह से वृद्धाश्रम पर था। धीरे धीरे आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो गया। एक दिन वहां प्रसिद्ध लेखक उद्घाटन करने पहुंचे और उन्होंने जोरदार भाषण दिया। वृद्धाश्रम सभ्य समाज के नाम पर एक कलंक है। हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही बड़े बुजुर्गों का विशेष स्थान रहा है, परंतु आज पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से हम अपनी जड़ों को काटते जा रहे हैं। अपने ईश्वर समान माता पिता की अवहेलना करने लगे हैं। इस वृद्धाश्रम का यहाँ बनना इस बात का प्रमाण है कि लोगों में स्वार्थ और कर्तव्यहीनता की भावनाएं किस कदर पांव पसार रही है। खैर, जब समाज का एक वर्ग स्वार्थी हो जाए तो दूसरे वर्गों को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस वृद्धाश्रम का निर्माण कराया है। उनके इस भाषण पर जोरदार तालियां बजी। आदित्य भी अपने माता पिता के साथ उस समारोह में गया था। उसके भोले मन पर भाषण का इतना असर तो हुआ था कि उसे समझ में आ गया था कि वृद्धाश्रम कोई अच्छी बात नहीं है। अगले दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ वहां खेलने गया। खेलते खेलते उसका ध्यान वृद्धाश्रम के खुले दरवाजे की ओर गया। उसने एक वृद्ध को वहां चहलकदमी करते देखा। उसे देखकर आदित्य का मन आलोकित हो उठा। उसने अपने दोस्तों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे सभी उस वृद्ध के पास पहुंचे। वृद्ध मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे थे। अचानक आदित्य और उसके दोस्त को देखकर वह हड़बड़ा कर बोले, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? उस वृद्ध के तनाव वाले हाव भाव देखकर आदित्य डर गया। फिर हिम्मत करके बोला, अंकल, हम आपने आपको यहाँ देखा तो क्या? वृद्ध खींच कर बोले, तो हमने सोचा कि आपसे मिला जाए, कुछ बात की जाए। आदित्य ने किसी तरह वाक्य पूरा किया। क्यों, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? तुम्हारा रिश्तेदार हूँ? तुम्हारा पड़ोसी हूँ? क्या हूँ? वृद्ध ने पलट कर जवाब दिया। आदित्य को वृद्ध से इस प्रकार के जवाब की आशा न थी। उसके मासूम मन को ठेस पहुंची और वह अपने दोस्तों के साथ वहां से चला आया। बाहर आकर उसका एक दोस्त बंटी बोला, आदित्य कितना खतरनाक बुड्ढा था। दूसरे दोस्त पंकज ने भी साथ दिया और बोला, हाँ, ऐसा लगता था जैसे किसी डरावनी फिल्म का भूत हो। आदित्य को लगा शायद वह सही कह रहे हैं। घर जाकर वह उदास मन से माँ की गोद में बैठ गया। बेटे का उतरा चेहरा देख रीमा ने पूछा, क्यों, क्या बात है बेटे, कुछ हुआ क्या?
माँ वो बुढ़ा बहुत गंदा था। कौन सा बुढ़ा? वही जो वृद्धाश्रम में रहने के लिए आया है। उसने रीमा को शुरू से अंत तक की सारी कहानी बता दी। पूरी बात सुनने के बाद रीमा कुछ देर विचार मग्न रही और फिर आदित्य का ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। शाम को अरुण के घर आने पर रीमा ने उसे आदित्य की मनोस्थिति के बारे में बताया। सारी बात सुनकर अरुण बोला, रीमा, हमारा आदित्य बहुत भावुक और संवेदनशील है। उसके बाल मन में दादा या नाना की जो छवि है वह उस वृद्ध की क्रोधित भाव भंगिमा से मेल नहीं खाती, इसलिए वो उलझन में पड़ गया है। कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। अगले दिन आदित्य हमेशा की तरह पंकज और बंटी के साथ खेलने चला गया। वे वृद्धाश्रम के पास ही क्रिकेट खेलने लगे। अचानक पंकज ने गेंद को जोर से मारा और गेंद पास से जा रहे आवारा सांड को लग गई। सांड दर्द से बिलबिला उठा और बच्चों की तरफ भागने लगा। सांड से बचने के लिए बच्चे वृद्धाश्रम में घुस गए। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर वह वृद्ध वृद्धाश्रम का व्यवस्थापक और रसोइया बाहर आ गए। सारा माजरा समझकर वृद्ध तुरंत अपने कमरे से बंदूक लाए और हवा में फायर किया। गोली की आवाज़ से घबराकर सांड ने दिशा बदल दी और भाग खड़ा हुआ। बच्चों ने चैन की सांस ली और वृद्ध की ओर देखा। वृद्ध बच्चों का कंधा थपथपाते हुए बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है। अगर अब सांड आए तो सिन्हा अंकल को याद कर लेना। बच्चों की प्रश्न सूचक दृष्टि देखकर वह वृद्ध उनके मन की बात भाग गए और बोले, वो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। अच्छा बोलो, क्या खाओगे? वृद्ध बोला, हम तो खा पी कर आए हैं। हिम्मत करके आदित्य बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दादाजी जैसा ही हूँ, मुझसे बेहिचक बात करो। अंकल, कल तो आपने हमें डांटकर भगा दिया था, बंटी बोला। अच्छा तो ये बात है, आओ हाथ मिलाकर दोस्ती कर लें, वृद्ध ने हंसते हुए कहा। इस पर तीनों बच्चों ने उत्साहित होकर हाथ मिलाया। इसके बाद कहानियों और गपबाजी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। तब सिन्हा जी बोले, अच्छा अब जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। इस पर बच्चे फौरन खड़े हो गए। बाहर आकर बंटी और पंकज बोले, इतनी अच्छी कहानियां तो हमें आज तक किसी ने नहीं सुनाई। आदित्य बोला, इतने अच्छे अंकल को पता नहीं क्यों इनके बच्चों ने घर से निकाल दिया। मेरी मम्मी कहती है कि जिनके बच्चे गंदे होते हैं वही अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। घर आकर आदित्य ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। अरुण हंसते हुए बोला, अच्छा, ये डरावनी फिल्म वाला भूत जैसा बुढ़ा अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? आदित्य सकवा कर बोला, पापा मुझे क्या पता, मुझे तो बस इतना पता है कि उन्होंने आज हमारा खूब दिल बहलाया। अरुण बोले, बेटे, कई स्वार्थी इंसानों की तरह शायद उनके बच्चे भी उन्हें बोझ समझकर यहाँ छोड़ गए, इसलिए उनका मन दुखी होगा। जब तुम उनके पास गए तो उन्हें क्रोध आ गया होगा कि जब उनके अपने बच्चों को उनकी कोई ज़रूरत नहीं तो पराया को क्या पड़ी उनसे बात करने की। पापा की बात सुन आदित्य सोच में पड़ गया। अगले दिन जब आदित्य अपने दोस्तों के साथ गया तो उसने देखा कि वृद्धाश्रम में बहुत भीड़ जमा है। बहुत से नौजवान उस भीड़ में शामिल थे। वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने आए थे। पंकज, बंटी, ये लोग कितने बुरे हैं ना, भगवान जी इन्हें सजा देंगे। आदित्य बोला, तुम ठीक कहते हो बेटे। पीछे से सिन्हा अंकल की आवाज़ आई, तुम्हारे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी सोच रखते हो। कुछ मेरे बच्चों जैसे हैं जो अपने माता पिता को पुराना फर्नीचर समझकर घर से बाहर निकाल कर देते हैं। वृद्ध सिन्हा अंकल दुखी होकर बोले। बच्चे उनका हाथ पकड़कर बोले, अंकल आप उदास ना हो, आप हमारे घर चलिए, हमारे मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। धन्यवाद बेटे, लेकिन आज नहीं, फिर कभी जरूर चलूंगा। आदित्य घर आकर पापा के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, मैं आपको कभी घर से नहीं निकालूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पर बेटे, कौन कह रहा है कि तुम हमें घर से निकाल दोगे? अरुण बोला, पापा आज मैंने बहुत सारे बूढ़े अंकल देखे। सिन्हा अंकल भी आज बहुत दुखी थे। पापा, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर मेरे दादाजी होते तो बिल्कुल उनकी तरह ही होते ना। आदित्य ने मन की बात बताई। अरुण को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। बेटे, मैं कल ही तुम्हारे साथ उनके पास चलूंगा, मुझे तुम पर नाज है। अगले दिन रीमा और अरुण आदित्य को लेकर वृद्धाश्रम गए। सिन्हा अंकल से बात करने पर पता चला कि वे सेना में थे। रिटायर होने के बाद बच्चों के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा।
सिन्हा अंकल ने आदित्य की तारीफ की और कहा, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपकी आदित्य जैसी औलाद है। अरुण ने कहा, आपसे मिलने के बाद पता चला कि घर में बुजुर्गों का होना कितना आवश्यक है। आपसे प्रार्थना है कि आदित्य को अपने आशीर्वाद से वंचित न रखें। आदित्य आप में अपने दादाजी की छवि देखता है। थोड़े ही समय में आपसे हिल मिल गया है। ये तो यहाँ रोज आया ही करेगा। हम भी आपसे मिलने का मोह छोड़ नहीं पाएंगे। सिन्हा अंकल को विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग बचते हैं। वह सिर्फ इतना ही कह पाए, मैं भी तुमसे और आदित्य से मिलने का मोह छोड़ नहीं पाऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मुझे अपने पास खड़ा पाओगे। इतना कहकर वह अरुण के गले लग गए। इसके बाद उन्होंने आदित्य को गोद में उठाया और बोले, जलपरी की कहानी सुनोगे? सुनूंगा अंकल, आदित्य ने उत्साह से कहा। अंकल नहीं बेटा, दादाजी कहो, सिन्हा अंकल बोले। यह सुनते ही आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बाहें सिन्हा अंकल के गले में डाली और पास खड़ी रीमा से कहा, मम्मी अब मेरे भी दादाजी हैं। हाँ बेटे, कहकर खुशी के मारे रीमा का मन भर आया। अरुण और रीमा इस नए रिश्ते की खुशबू को मन में सोजोए दादा और पोते के अद्भुत मिलन को विभोर देखते रहे। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।